एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठंडी का इफ़ेक्ट बिल्कुल आप पे नहीं हो रहा होगा, पढ़ाई पे बिल्कुल ठंडी का इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। यही आशा करती हूँ मैं आपसे कि आपकी पढ़ाई वैसे ही चलती रहनी चाहिए, मौसम चाहे जैसा भी हो। चलिए तो मैंने डिसाइड किया है कि ये जो चैनल है पूरा डेडिकेटेड है आपके ऑप्टोमेट्री के यूपी ट्रिपल एस सी ई टी ओ के प्रिपरेशन के लिए। एज यू कैन सी कि प्रीवियसली भी मैं वीडियो डालते आई हूँ हर टॉपिक का। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सीरीज़ तो चल ही रहा है, बीच में ब्रेक हो गई थी जो ऑप्टोमेट्री के लेक्चर की सीरीज है, क्योंकि हमने कोर्स लॉन्च किया था तो हम उसकी प्रिपरेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, तो हम आपके लिए ऑप्टोमेट्री के सेक्शन की वीडियो नहीं ला पा रहे थे। लेकिन नाउ आई हैव डिसाइडेड कि थोड़े दिनों के गैप पे मैं कोशिश करूँगी कि जो भी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसको मैं, जो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो कवर करा सकूँ। बाकी अगर आपको थोरली पूरी अच्छी तरीके से ऑप्टोमेट्री कवर करनी है तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और एमसीक्यू की प्रैक्टिस, जो भी लेक्चर आएगा उसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, तो ग्रुप में आप वो भी कर सकते हैं। और क्लासेस की पीपीटी भी आपको शेयर कर दी जाती है। कोर्सेज़ की डिटेल की वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और स्क्रीन पे जो डिटेल फ्लैश हो रही है आप उसे देख के भी कोर्सेज़ ले सकते हैं। बाकी जो लोग कोर्सेज़ में इनरोल हैं, मैं उनको ये अपनी तरफ से डिक्लेरेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरह के कोर्स में इनरोल कर रहे हो जिसकी आप जानते हो कि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। फ़ीस मैंने ज़्यादा इंटेंशनली रखी है। और अगर ज़्यादा फ़ीस है, आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल रही है, 8 बजे मॉर्निंग की क्लास इस ठंडी में अगर आप अटेंड कर रहे हो और कोर्सेज़ ले रहे हो, तो मैं बताऊँ कि आप तो पहले ही बाकी बच्चों से आगे हो। इसलिए आगे हो क्योंकि इस तरह का डेडिकेशन उन्हीं में होता है जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, वो करने के लिए तैयार होते हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो, मैंने कहा था कि रिकॉर्डिंग मैं नहीं दे पाऊँगी और क्लासेस मॉर्निंग में होगी, तब भी उन्होंने कहा था कि मैम हमें सिर्फ पढ़ना है, उसके लिए आप हमें कभी भी पढ़ा दो, हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आप पढ़ा दो, हमें पढ़ना है। तो इस तरह का जब आप डेडिकेशन किसी ड्रीम के लिए रखते हो ना, तो उसको फिर पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और जब आप मेहनत करते हो और डेडिकेटेड होते हो कि एनी हाउ कुछ भी हो जाए, ये वैकेंसी मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए, तो वैकेंसी आपकी होनी ही होनी है, लगनी ही लगनी है जॉब, चाहे वो कोर्स से आप करो या बिना कोर्स के करो। लेकिन इस तरह का डेडिकेशन सबके अंदर होना चाहिए, तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आप जानते हो वैकेंसी कम है, कंपटीशन है, ठीक है। तो इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे कि अरे हो जाएगा आप कर लेंगे, तो ऐसे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि बाकी बच्चे हैं जो आपको तगड़ा कंपटीशन देने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम देखेंगे कॉर्निया के जो भी इम्पॉर्टेंट, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसको। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ कॉर्निया की, जो है ट्रांसपेरेंट होती है कॉर्निया हमारी, हम जानते हैं, और इलिप्टिकल इन शेप होती है। अब इसे कंफ्यूज नहीं होना है, राउंड नहीं होती, इसका शेप इलिप्टिकल होता है। जब ये थोड़ा सा बीच से पचका हुआ होता है तो इसको हम कहते हैं कि हमारी कॉर्निया इलिप्टिकल है। तो और इसका डायमीटर जो है 11 से 12 mm होता है। हॉरिजॉन्टल डायमीटर 12 mm और वर्टिकल डायमीटर जो होता है, वर्टिकल डायमीटर होता है 11 mm के लगभग। तो इसे देखिए, जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है और ये वर्टिकल डायमीटर, तो वर्टिकल डायमीटर 11 mm, हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो हमारा है वो 12 mm। यहाँ पे जो इमेज शो हो रही है उसमें ये आप पूरा सर्कल कॉर्निया है, जो बीच में है वो हमारा प्यूपिल है और इसके चारों तरफ हमारी आइरिस है, और जो ये वाइट पोर्शन है ये हमारा पूरा स्क्लेरा है। तो ये इमेज में आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे जो स्लाइड है उसकी तरफ। तो अब आप देखोगे कि कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट है, एवस्कुलर है, विद द स्मूथ कॉन्वेक्स आउटर सरफेस एंड कॉन्केव इनर सरफेस विच रिजेंबल विद द वॉच लाइक ग्लास। यानी वॉच लाइक ग्लास की तरह हमें दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंट होती है, एवस्कुलर होती है, यानी इसमें किसी तरह की कोई वसल्स नहीं पाई जाएंगी, विद द स्मूथ एंड कॉन्वेक्स आउटर सरफेस। जो आउटर सरफेस है वो कॉन्वेक्स होता है, जो इनर सरफेस है वो कॉन्केव होता है, ठीक है। और मीट जो डाइवर्स फंक्शन इसका डिमांड करता है कॉर्निया, वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है।
कॉर्निया से जो फंक्शन की डिमांड की जाती है कि वो ट्रांसपेरेंट बनी रहेगी और रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को एंड कंटेन करेगी, इंट्राऑकुलर प्रेशर को बैलेंस करने में हेल्प करेगी एंड प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्टिव इंटरफेस। ठीक है जी, प्रोटेक्टिव इंटरफेस को हमें प्रोवाइड करेगी। तो प्रोटेक्टिव इंटरफेस को हमें प्रोवाइड करेगी। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें कॉर्निया के बारे में, तो कॉर्निया हमारी जो है वो पूरे आई का 1/6 भाग वो हमारा कॉर्निया कवर करता है और पूरा जो ये 5th-6 भाग है वो हमारा स्क्लेरा कवर करता है। अगर एक आई बॉल को हम 6 भाग में डिवाइड करें तो उसका जो एक भाग है वो 1/6 हमारा कॉर्निया होगा। ठीक है। और अब अगर हम कॉर्निया के कर्वेचर की बात करें तो कॉर्निया हमारा इंटीरियर सरफेस है वो 7.8 mm का होता है, पोस्टीरियर सरफेस 6.5 mm का होता है। कॉर्निया का जो इंटीरियर सरफेस है वो 7.8 mm। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक वृत्त हो गया, ये उसकी त्रिज्या हो गई, ये उसका व्यास हो गया और ये पूरी उसकी वक्रता हो गई। जो उसकी पूरी गोलाई है उसे हम वक्रता कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी जो कॉर्निया की वक्रता है वो आगे के सरफेस की, इंटीरियर सरफेस की आगे की सतह की 7.8 होगी, पीछे की सतह की 6.8 होगी। ये पीछे की सतह से अगर हम गोला बनाएंगे, आगे की सतह से एक गोला बनाएंगे, हमारी कॉर्निया ऐसी होती है। और अगर हमने एक गोला ड्रॉ किया आगे के सरफेस को लेके तो इसकी वक्रता 7.8 हो गई और पीछे की जब हम सरफेस से एक गोला बनाएंगे यानी वृत्त बनाएंगे तो उसकी वक्रता 7.5 mm के लगभग होगी। तो ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर ले और पावर की बात कर ले तो पावर से प्लस 42 से 45 होता है, प्लस 42 to 45 डायोप्टर होता है एंड इंडेक्स होता है 1.3 mm के लगभग। अब कॉर्निया को अगर आप देखोगे तो कॉर्निया की जो है सबसे बाहर की जो लेयर है, कॉर्निया हमारी बिल्कुल ऐसी होती है, 2 लेयर में आपको दिखाई देगी और इसकी जो सबसे बाहर की लेयर है यानी कि थिकनेस होती है सेंट्रल पार्ट की, जो सेंट्रल पार्ट की थिकनेस है वो 0.52 mm एंड पेरिफेरल पार्ट जो है उसका थोड़ा सा मोटा होता है यानी ऐसा होगा और उसकी जो थिकनेस है वो 0.6 mm होती है। ठीक है। और अब हम कॉर्निया के लेयर के बारे में बात करेंगे। तो कॉर्निया की लेयर जो है वो हमारी कॉर्निया एपिथेलियम लेयर पहली लेयर एंड दूसरी बोमेंस मेम्ब्रेन, तीसरी स्ट्रोमा, फिर डेस्मेट मेम्ब्रेन और इंडोथीलियम, और स्ट्रोमा और डेस्मेट के बीच हमारी डुआज लेयर जिसको हम प्री डेस्मेट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये था कॉर्निया का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर डिटेल में आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, इन लेक्चर्स की हेल्प लेके अपनी प्रिपरेशन को और ग्रोथ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।